ये इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जितना समय जजों को चाहिए। मुझे नहीं लगता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतना समय क्यों लगता है ये केस समझने के लिए। आज तारीख, कल तारीख, फिर रिजर्व, फिर इतने दिन के बाद फैसला। कितने लोग रैलियों में भगदड़ में मर जाते हैं, कोई नेता गिरफ्तार किया क्या? बकवास करे ये प्रोसिक्यूशन एजेंसी। आपका काम क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ थी? आप सुप्रीम कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए है, सरकार को बचाने के लिए नहीं है। जब ऐसे गवाह हैं जिनकी जान को खतरा है और जिनको जो मुकदमे के लिए सबसे जरूरी हैं, वो तो सबसे पहले बुला के आपने गवाही करानी चाहिए थी। मुझे ये लगता है जमानत सबको मिलनी चाहिए थी। जो जमानत डिनाई की है उसको शरजील इमाम और दूसरा उमर खालिद को, जितना भी मैंने देखा है, पढ़ा है, मैं आर्गूमेंट के दौरान भी सुना है केस को, तो मुझे लगता है जमानत मिलनी चाहिए थी। और 5 साल आदमी जेल में रहे। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी है कि लंबे समय तक जेल में रहना कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, यानी जमानत होनी ही चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में अगर 5 साल तक भी आप इतने इम्पोर्टेंट और इतने जो कठोर कानूनों के तहत लोगों को ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, अगर 5 साल में भी आप गवाही नहीं करा सकते, ट्रायल पूरी नहीं कर सकते, या तो इस देश का जुडिशल सिस्टम बहुत कमज़ोर है, या इस देश के जुडिशल सिस्टम का कोई मिसयूज़ कर रहा है। 5-5 साल तक तुम देश के बच्चों को या देश के लोगों को कोई भी, क्योंकि मैं एक बात बार बार बोलता हूँ मीडिया के सामने, देश का कोई भी नागरिक ना आतंकवादी है, ना देशद्रोही है, ना कुछ और है, ना नक्सलवादी है। ये सारे के सारे शब्द इसलिए पैदा होते हैं जब लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। लोकतंत्र में लोगों के साथ संवाद करना होता है, उनकी आवाज़ दबानी नहीं होती। जहाँ जहाँ लोग बोलते हैं, सबसे पहले ड्यूटी पार्लियामेंट की ड्यूटी खाली कानून बनाना नहीं है। पार्लियामेंट की ड्यूटी है कानून बनाते वक्त पूरी बहस की जाए, सब लोगों को उसमें शामिल किया जाए, अच्छी बातें सबकी शामिल किया जाए। इसका नाम है लोकतंत्र, बहुमत का नाम लोकतंत्र नहीं है। और दूसरा, अगर कानून पार्लियामेंट ने बना दिया तो सरकार का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंट करने का ये मतलब नहीं है लठ के साथ, बंदूकों के साथ इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने में भी अगर रोष प्रकट करता है देश, समाज या देश के नागरिक, तो ड्यूटी है सरकार की उन लोगों से संवाद किया जाए, बात की जाए। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है बात करना, संवाद करना, अपने घर की तरह। घर में किसी एक सदस्य को कोई तकलीफ हो, कोई विरोध करता है, तो हम तुरंत उसको गिरफ्तार करके मारने की बात नहीं करते या उसको जेल में डालने की बात नहीं करते। जो व्यवहार माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति है, रोष करने के बावजूद भी संवाद जो घर में होता है, वही देश की सरकार की ड्यूटी है। प्रोसिक्यूशन एजेंसीज की भी ये ड्यूटी है कि वो लोगों को उसी तरीके से उनके फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तार भी करना है या जेल में भी रखना है। उन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि लोकतंत्र सारी सत्ता, सारी पावर जनता के पास है। ये सारे के सारे बाकी चीज़ें सब जनता के एक तरह से मैं कहूँगा मुखौटे या फोटोकॉपी है या उनके बनाई हुई व्यवस्था है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सरकार हो, चाहे जुडिशरी हो। लेकिन दिल्ली पुलिस पहले दिन से कह रही है कि षड्यंत्र रचा गया है, ये लोग मुख्य आरोपी, इनको कैसे जमानत दे सकते हैं? मुझे ये नहीं लगा इस देश की पुलिस और इस देश का वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी आज तक भी एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भी पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही नहीं है। इससे ज़्यादा खतरा देश के लोकतंत्र को क्या हो सकता है? देश की इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को रिपोर्ट करती हैं। अपोजिशन का लीडर, जो लीडर नंबर 2 होता देश में, उसको भी बहुत बार उसको तो कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं जाता। उसको तो पुतिन के उस डिनर में भी नहीं मिला, जो डिनर का पैसा देश की जनता का था। वो सरकार की बपोती नहीं है किसी को डिनर विनर। बाहर का कोई नेता आता है तो अपोजिशन का लीडर नंबर 2 उसमें शामिल होना ही चाहिए लोकतंत्र के अंदर। जो ये लोग अपने घर की दुकान बना के इस तरह का व्यवहार करिए, ठीक नहीं है। और ये 5 साल में भी जमानत ना मिलना इन 2 नौजवानों को, मैं इसको सरेआम गलत मानता हूँ, संविधान विरोधी फैसला मानता हूँ, और मैं इसको मानता हूँ लोकतांत्रिक जुडिशियल सिस्टम के लिए गलत बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 साल तक आप इंतजार करिए, उसके बाद लोअर कोर्ट में जाइएगा। अरे आप 1 साल का इंतजार कराने के लिए लोगों को कह रहे हैं? देश की सुप्रीम कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए है, सरकार को बचाने के लिए नहीं है। सरकार की पैरवी करने के लिए कोर्टें नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उनको ये कहना चाहिए था, जो एक मैंने पढ़ा उसमें जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है, प्रोटेक्टेड विटनेस क्या होते हैं
इस सख्त कानून में, आतंकवादी वाले इन कानूनों में ये है, कोई ऐसे गवाह होते हैं जिनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उनकी गवाही चुपचाप करानी चाहिए, उनकी पहचान भी नहीं बतानी चाहिए, कोई बात नहीं। मगर आपको जब ऐसे गवाह हैं जिनकी जान को खतरा है और जिनको जो मुकदमे के लिए सबसे ज़रूरी हैं, वो तो सबसे पहले बुला के आपने गवाही करानी चाहिए थी। उसके साथ उसके लिए 1 साल का टाइम चाहिए। इन बच्चों को आप ग्रांटेड ले सकते हैं क्या? अपने बच्चे हों किसी पीएम के, सीएम के, गृह मंत्री के, चीफ जस्टिस के या जजों के, तब पता चले 1 साल क्या होता है जेल में रहना। देश के बच्चों को जेल में रखना, और मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने विरोध किसका किया था? CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिस एक्ट में ये कहा कि पड़ोसी देश में कहीं भी मुसलमान को छोड़ के बाकी हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, इनको कोई प्रताड़ित करेगा तो इंडिया उनको नागरिकता दे देगा आसानी से। अरे भाई, प्रताड़ित तो कोई मुसलमान भी हो सकता है। ये प्रताड़ित थी जब ये तो बांग्लादेश की वो राष्ट्रपति भाग के यहाँ आई हुई थी, उसको छुपाया हुआ था हमने, कितने दिन रखा उसको, उसका पता भी नहीं लगने दिया। तो जब उसको रख सकते हो किसी देश की प्राइम मिनिस्टर को, हटी हुई को, जिसने जनता ने हटा दिया जिसको, तो आम एक मुसलमान के नाते नागरिकता क्यों नहीं? ये कानून सरेआम भारत के संविधान का उल्लंघन है, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। मगर उस कानून को पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसका तो फैसला आज तक सुप्रीम कोर्ट कर नहीं पाई, और उसी कानून का विरोध करने वालों को जेल में सड़ने दिया जा रहा है, और ऊपर से आप कहते हैं 1 साल तक वेट करो। अरे क्या बात है, मैं इसको नहीं समझता। लेकिन सर, देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल की ये बातें मैं नहीं समझता, ये फंडामेंटल राइट के अनुरूप फैसला है। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि षड्यंत्र रचा गया, लोगों की वहाँ जाने गई हैं, तो ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, इनको कैसे छोड़ सकते हैं? अरे भाई, जाने कैसे गई हैं? ये भगदड़ में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भगदड़ में जाने जा रही हैं, कौन जिम्मेवार है? पकड़ा, कोई गिरफ्तार किया है? कितने कथावाचक कथा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं, भरम और पाखड़ में डालते हैं, कोई गिरफ्तार किया क्या? कितने लोग रैलियों में भगदड़ में मर जाते हैं, कोई नेता गिरफ्तार किया क्या? बकवास करे ये प्रोसिक्यूशन एजेंसी। आपका काम क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ थी? आप लोग तो चाहते थे, ज़्यादातर वकीलों का और देश के लोगों का ये मानना है, ये तो चाहते थे और ज़्यादा मर जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, और आसानी से लोगों का पोलराइजेशन हो, राजनीति चमके, सरकार बना के रखें। जिस देश में MLA MP बनने के लिए हमें लोगों को बांटना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? असली आतंकवादी तो वो नेता है जो समाज को, देश को जाति रिलीजन में बांट के MLA MP बनना चाहते हैं। इससे खतरनाक आतंकवादी कौन होंगे ऐसे खतरनाक लोगों से? एक तरफ सर बाबा राम रहीम को पैरोल मिली है 40 दिन की, और शर्जील इमाम उमर खालिद को बेल नहीं मिली। नहीं, मैं इसकी नहीं कह रहा। बाबा राम रहीम को अगर कानून के मुताबिक, आचरण के मुताबिक जेल भी है, तो अगर जो पैरोल मिलती है वो सबको मिलती है, उसको एक्स्ट्रा मिल गई होगी। कईयों को तो बेचारों पैरोल नहीं मिलती, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में धक्के खाते रहते हैं। सरकारी मुलाजिम काम नहीं करते, जेलर उनके रिपोर्ट नहीं भेजते समय पे, या सरकार के अफसर उनको काम नहीं करते जब तक पॉलिटिकल सिफारिश ना हो। और ये बाबा बुब्बा थे सारे के सारे इस तरह से जो फटाफट पैरोल मिलती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। देश में कानून की समानता संविधान में है, प्रैक्टिकल में कानून के सामने सब समान है, ऐसा नहीं है। देश के अंदर चल नहीं रहा ऐसा। तो लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लोअर कोर्ट में भेज दिया दोनों लोगों, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट भी अब न्याय नहीं कर पा रहा है? मैं तो इसके भी खिलाफ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी सुनवाई की। अगर तुम 10,000 की, 50,000 की कोई चार्जशीट पन्ने बना लोगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या, सारी कोर्ट भी बिजी हो जाएगी, जब भी उनको पढ़ सकते। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को 10,000, 20,000, 1 लाख डॉक्यूमेंट में जाने की जरूरत नहीं। और प्राइमा फेसी ये देखना चाहिए मेन मुद्दा क्या है, लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कितना हुआ। इतना आसान है। मैं तो अपने से अंदाज़ा लगाता हूँ केसों को, क्योंकि मैं UAPA के कुछ केसेस में इन्वॉल्व हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सारा उसको समझता हूँ, जानता हूँ। क्योंकि पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, मैं उनमें से कुछ लोगों का वकील हूँ जिनकी जमानत हाई कोर्ट में हमने कराई। मैं वो सारा इन बातों को समझता हूँ कि कितना प्राइमा फेसी, ये इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जितना समय जजों को चाहिए। मुझे नहीं लगता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतना समय क्यों लगता है ये केस समझने के लिए। आज तारीख, कल तारीख, फिर रिजर्व, फिर इतने दिन के बाद फैसला। क्या इसमें इतना मोटी साइंस, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं खुद एज एन एडवोकेट इस बात की भर्त्सना करता हूँ, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। जजों को इस तरह के केसों में इतना लंबा अगर समय लगता है तो उन जजों को बिठाइए जो 1 दिन में 2 दिन में इन केसों को समझ सकते हैं और फैसला देने की हिम्मत रखते हो। सर 5 को बेल और शर्जील और उमर को बेल ना होना, क्या लगता है इसके पीछे भी राजनीति है कोई? भाई इसके पीछे राजनीति मैं तो एक ही बताऊंगा जो आम वकील और आम देश की जनता समझती है कि भाई नंबर 1 तो देश में ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश ये समझता है कि मुस्लिमों को टारगेट बनाया जाता है और उनको जानबूझ के जमानत कम मिलती है,
और ये डाटा भी इस देश का बताता है, और ये अच्छा नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए। इसमें हिंदू मुसलमान और इस तरह की बातें अगर फील भी होती है देश की जनता को या वकीलों को, ये दुर्भाग्य है देश का। असली खतरा इस बात से देश को। ममदानी ने जब उमर खालिद को लेटर लिखा तो उसकी आलोचना भी हुई और ये कहा भी गया कि उस बीएचपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं अंदरूनी मामला क्या? ये मतलब हमारा इंटरनल मामला है, देश का मामला है। आप आज कोई इंटरनल मामला नहीं। आज किसी देश में जाति धर्म के नाम पे कोई सरकार में बैठा हुआ आदमी या कोई सत्ता में बने रहने के लिए लोगों का कत्लेआम कराता है तो ह्यूमन राइट का वायलेशन है, जीनोसाइड है। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया को उसका मेंबर होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या है, अगर देश की कोर्ट भी न्याय ना कर पाएँ, जैसे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर पाई थी, उसने सरकार का साथ दिया और लोगों के ये यूट्यूब या सोशल मीडिया को बंद कर दिया। देश के युवाओं ने रोष किया और वो सारे जज वज भी भाग गए। कहाँ गए? जब सुप्रीम कोर्ट भी किसी देश की नपुंसक हो जाए या सरकार के इशारे पे नाचने लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपने देखे हुआ कई देश हैं, वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर है, इंडिया मेंबर नहीं है, उसका बनना चाहिए, ताकि इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी या कोई और आदमी इस देश में बदमाशी करे और देश के न्यायिक व्यवस्था भी उसको कंट्रोल ना कर पाए, बल्कि उसके हिसाब से चले, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको गिरफ्तार कर सके। कई देशों का देखा होगा आपने, मैंने तो ट्रायल भी देखा है किसी अफ्रीकन कंट्री के, उसका राष्ट्रपति का हेग के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट में मैं कोई कोर्स करने गया हुआ था, वहाँ मैंने क्रिमिनल कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल देखा, कैसे उसको कटघरे में खड़ा किया हुआ था। कितना जीनोसाइड आप नस्ल के नाम पे, जाति के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, तो ये क्या है? तो यहाँ जीनोसाइड नहीं हुआ था? 1984 में जीनोसाइड हुआ, यहाँ पर सिखों का कत्लेआम हुआ, और 2002 के दंगे गुजरात में जीनोसाइड था ये। तो इस देश की कोर्टें समय पे न्याय नहीं कर पाई दोनों का। मैं ये कह रहा हूँ गलती एक करता है तो पूरा समाज कैसे उसमें इन्वॉल्व हो सकता है? आप पूरे समाज का भाईचारा, फ्रेटर्निटी कैसे कम कर सकते हैं? देश का संविधान एक बात करता है, पूरे संविधान को समझना है तो उसमें एक ही है, यहाँ कोई कानून बने, कोई न्याय हो या कोई प्रोडक्शन हो, व्यापारी हो, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो देश की फ्रेटर्निटी, बंधुत्व को कम करे। अगर जो कम करने वाला काम करता है वो सारे देशद्रोही हैं, वो सारे अपराधी लोग हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।